जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथी जनाब कर्नल इकरामुल्लाह साहब बताते हैं 1982 के दिनों का जिक्र है कि रावलपिंडी इंटरकान में दावत के दौरान जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाल दरियाफ्त किया और अपने मखसूस दिल नवाज अंदाज में कहा, मेरे लिए कोई खिदमत। सदर मुमलिकत के मुंह से ऐसे अल्फाज वैसे ही इंसान को मबहूत कर देते हैं। मैंने ज़िंदगी भर उनसे कभी किसी ज़ाती मसले के हवाले से फरमाइश नहीं की, वरना कौन सा इंसान किसी ना किसी मसले से दो चार नहीं होता। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मैं शिकायत के मूड में था, क्योंकि फ़ौज ने मेरे घर को मैस बनाने के लिए उसे हासिल कर लेने का नोटिस दे रखा था। इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि अब जल्द बेघर होकर आपके पास रावलपिंडी पहुँच जाऊँगा। जब मुझसे किस्सा सुना तो पास ही खड़े वाइस चीफ जनरल सवार खान और सेक्रेटरी जनरल दिफा जनरल रहीम खान से कहा कि इतने पुराने और सीनियर फौजी से घर लिए बगैर मैस के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती। इसका नतीजा ये निकला कि तीसरे ही दिन मुझे वज़ारत दफ़ा से सरकारी इत्तला मिल गई कि पहले के अहकाम मनसूख किए जाते हैं। इस वाक़े के कोई एक माह बाद पेशावर में जनरल जहांज़ेब के बेटे की दावत वलीमा पर जब सदर मुमलिकत से फिर मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, आपको घर हासिल करने के मनसूखी के अहकाम मिल गए हैं। लाखों कौमी मसाइल में घिरे हुए सदर मुमलिकत ने एक पुराने साथी का ज़ाती मसला याद रखा था। इन छोटी छोटी मिसालों में उनके किरदार का एक बहरे बेकरां पोशीदा है। अल्लाह ताला शहीद जनरल ज़ियाउल हक के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इंतहाई करीबी साथी जनाब मेजर रिटायर सैयद ज़मीर जाफरी साहब कहते हैं, ये उन दिनों की बात है जब हम मेजर थे। उन दिनों गाड़ियां सिर्फ ब्रिगेड कमांडर के पास हुआ करती थी, बाकी सब अफसर हम हुए के मीर हुए। निजी आमदरफ्त के लिए साइकिलों पर आया जाया करते थे। ज़ियाउल हक के पास रेले की साइकिल थी जिसको वो बड़ी सजा सवार कर रखते थे। दफ्तरी रवाबत के अलावा साइकिलों की हमसफरी के दौरान में भी हमें एक दूसरे से गुफ्तगू के मौके अक्सर मिलते रहते और सुभान अल्लाह के साइकिलों की चूं चूं की ताल पर हम लोग ऐसी खालिस और ताबदार गुफ्तगू करते कि दुनिया की और फिक्रे आकबत वगैरह साइकिलों के पिछले पहियों से भी कहीं पीछे रह जाते। मैं तो अक्सर गदले गदले मैल खोरे से जुमले भी बोल जाता, मगर ज़ियाउल हक की बात हमेशा उजली होती। वो जिस बात को इखलाकी तौर पर गलत समझते उसको किसी सतह पर भी दुरुस्त ना समझते। उनकी संजीदगी उनकी उम्र से ज्यादा बुजुर्ग मालूम होती थी। कभी कोई बात बेखबरी की करते तो उस पर मासूमियत का गुमान होता, जहालत का गुमान हरगिज ना होता। मेजर ज़ियाउल हक एक सादगी पसंद, इंतहाई खुश इखलाक और मुनकसर नौजवान था। जाए नमाज और लौटा जिसके दफ्तर में मौजूद रहता। नमाज के वक्त वो कमांडर कॉन्फ्रेंस छोड़ देता मगर नमाज कभी ना छोड़ता। उनको देखकर मुझे दूसरी आलमी जंग में अपना एक अंग्रेज़ रफ़ीक पल्टन का कैप्टन डोनाल्ड अलाय याद आ जाता, जिसके बारे में दूसरे नटखट कप्तान कहा करते थे, डॉन इन लड़कों में से है जिनके मुतालिक उनके घर वालों को ख़त में कोई ख़ास बात लिखने की नहीं होती। यूँ मेजर ज़ियाउल हक अपने अस्करी पेशे में चौकस, बाखबर और ताक समझे जाते थे।